यह कहानी है उस खूंखार डकैत की जिसके खौफ से 80 के दशक में चंबल के इलाकों में सन्नाटा पसरा रहता था। सर पर काला टीका और हाथ में दुनाला बंदूक लेकर फूलन ने एक समय चंबल की घाटियों में ऐसा खौफ कायम किया कि कई गोज दूर तक लोग फूलन का नाम सुनकर ही थर्रा उठते थे। तो आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे फूलन के डाकू बनने की कहानी। 10 अगस्त 1963 में उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव घूरापरवा में फूलन देवी का जन्म हुआ। एक मल्ल्या परिवार में हुआ था। फूलन देवी का बचपन बेहद ही गरीबी में बीता था। भले ही फूलन के नाम में फूल है, लेकिन यकीन मानिए इनकी जिंदगी में कांटे ही कांटे थे। फूलन का स्वभाव शुरू से ही काफी आक्रामक रहा। 10 साल की उम्र में जब उन्हें पता चला कि चाचा ने उनकी जमीन हड़प ली है, तो फूलन ने चचेरे भाई के सिर पर ईंट मारकर उसका सर फोड़ दिया था। फूलन के घर वाले उनकी इस हरकत से इतना नाराज हो गए कि महज 10 साल की उम्र में 35 साल बड़े आदमी से शादी करा दी। शादी के बाद उनके पति ने रेप किया, जिससे धीरे धीरे फूलन की तबीयत इतनी बिगड़ गई कि उनके मायके आना पड़ गया। फूलन देवी जब वापस अपने ससुराल गईं, तो पता चला कि उनके पति ने दूसरी शादी कर ली है, जिसके बाद पति और उसकी दूसरी पत्नी ने फूलन देवी को घर में घुसने नहीं दिया और उन्हें बेइज्जत करके वहां से भगा दिया। बस यहीं से फूलन का डाकू बनने का सफर चालू होता है। अब फूलन का उठना बैठना कुछ नए लोगों के साथ होने लगा। ये लोग डाकुओं के गैंग से जुड़े हुए थे। फूलन देवी उन्हीं के गैंग में शामिल हो गई और चंबल की मुख्य डाकुओं में से एक बनी। लेकिन अभी भी नियति को और ही कुछ मंजूर था। इस घटना के कुछ समय बाद ही ठाकुरों के गैंग ने फूलन को किडनैप कर लिया और बहमई गांव ले जाकर 3 हफ्ते तक गैंगरेप किया। फूलन यहाँ से किसी तरह बच निकली और वापस डाकुओं के गैंग में शामिल हो गई। बहमई से भागने के कई महीनों बाद फूलन बदला लेने के लिए गांव लौटी। 14 फरवरी सन 1981 की शाम को, उस समय जब गांव में एक शादी चल रही थी, फूलन और उसके गिरोह ने गांव को घेर लिया। फूलन देवी ने रेप करने वाले 2 लोगों को पहचान लिया। उसके बाद एक कुएं के पास करीब 22 ठाकुरों को एक लाइन में खड़ा कर दिया। गोलियों की बौछार हुई और 22 के 22 ठाकुर मारे गए। इस घटना के बाद ही फूलन देवी की चर्चा चारों ओर होने लगी और उनका नाम पड़ा बैंडिट क्वीन। 2 साल बाद भी पुलिस फूलन देवी को पकड़ नहीं पाई थी और इंदिरा गांधी सरकार ने यह फैसला किया कि फूलन देवी के सरेंडर का कुछ इंतजाम किया जाए। सन 1983 में फूलन ने अपनी बंदूक दुर्गा देवी की तस्वीर के सामने रखकर आत्मसमर्पण कर दिया। उन पर 22 हत्या, 30 डकैती और 18 किडनैपिंग के चार्जेस लगे थे। जेल में उनके साथ सबसे भयानक अत्याचार हुआ। जेल में फूलन देवी का यूट्रस ऑपरेशन के जरिए निकाल दिया गया ताकि दूसरी फूलन देवी ना पैदा हो पाए। 11 साल जेल में रहने के बाद सन 1983 में उन पर लगे सारे केस वापस ले लिए गए थे। जेल से छूटने के बाद उन्होंने उम्मेद सिंह से शादी कर ली थी। इसके बाद 1996 में फूलन देवी ने समाजवादी पार्टी के टिकट पर मिर्जापुर से चुनाव लड़ी और वो सांसद बन गई। साल 2001 फूलन के लिए काफी बुरा साल था। तारीख थी 26 जुलाई, समय था दोपहर के 1:30 बजे। फूलन अपने दिल्ली वाले बंगले के बाहर खड़ी थी। तभी अचानक शेर सिंह राणा नामक एक शख्स फूलन देवी से मिलने पहुंचा और घर के गेट पर ही एक के बाद एक 5 गोली मारकर फूलन की हत्या कर दी। इसके बाद शेर सिंह का कहना यह था कि उसने बहमई हत्याकांड का बदला ले लिया है। 2014 में शेर सिंह राणा को दिल्ली की एक कोर्ट ने उम्र कैद की सजा सुनाई थी। तो दोस्तों, फूलन के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।